गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक शुरू किया था वो था समविभव पृष्ठ। हमने कहा था और हमने देखा था समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके पूरे पृष्ठ पर विभव का मान एक समान हो क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। हमने बात की थी किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होता है, गोलाकार। किसी रेखीय आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार। इस तरह कई कैसे होते हैं, समविभव पृष्ठ होते हैं, कई उनके डिज़ाइन हो सकते हैं। जैसा आवेश वितरण होगा वैसा ही क्या मौजूद होगा, समविभव पृष्ठ। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, वक्त आने पर एक एक काम नंबर लेंगे। और हमने इसके गुणों के बारे में हम बात कर रहे थे। हम दो गुणों के बारे में बात कर चुके हैं कि समविभव पृष्ठ पर विभवांतर का मान, समविभव पृष्ठ पर विभवांतर का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्यों? क्योंकि विभव का मान सभी बिंदुओं पर क्या है, एक समान। तो ये दोनों बराबरों के कट जाएंगे और आंसर क्या आएगा, 0। यानी समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होता है, 0 होता है। सेकंड पॉइंट पर हमने क्या बात की, हमने कहा कि जो यदि VA माइनस CB यानी विभवांतर 0 है तो किया गया वर्क कार्य भी क्या होता है, 0 होता है। किया गया कार्य भी क्या होता है, 0 होता है। और इसके आधार पर इसको मैं dV बोल दूं बेटा, विभवांतर को dV बोल सकता हूँ। तो विभवांतर का मान क्या होता है, हमने देखा माइनस E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो ये यदि 0 है, E वेक्टर वो डॉट DL वेक्टर माइनस से मतलब नहीं, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दो सदिश आपस में कैसे होते हैं, लंबवत। कक्षा 11 में सदिश में हम पढ़ चुके हैं। यानी DL का मतलब किसी Q नोट को अपन एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं और विद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा, इसके लंबवत। यानी हम कहेंगे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो पृष्ठ के कैसी होगी, लंबवत होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे तीसरे बिंदु के बारे में। तो तीसरा बिंदु क्या होगा, तीसरा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। वो देखिए क्या है, पहले हम उसको लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो हम कहेंगे कि क्या कहेंगे, कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, यानी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। दो वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, नहीं काटते हैं। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, वो 1 नंबर का यदि उसने पूछ लिया क्या कारण है, क्या कारण बताइए कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। चलो इसको मैं सिद्ध भी कर देता हूँ क्यों नहीं काटते हैं। देखिए मान लो कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं। ये पहला, ये दूसरा। तो ये समविभव पृष्ठ 1, समविभव पृष्ठ नंबर 2। तो मान लो इस बिंदु पर ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या इस बिंदु पर किसी भी, अच्छा समविभव पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र उसके लंबवत होता है। हम बात कर चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र DL के लंबवत होता है, मतलब पृष्ठ के कैसा होता है, E वेक्टर लंबवत होता है कि नहीं होता है। तो बेटा इस जो सेकंड वाले पृष्ठ है उसके लिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इधर होगा। मैं E2 वेक्टर बोल दूं इसके लिए, क्योंकि ये पृष्ठ नंबर 2 है और ये पृष्ठ नंबर क्या है, 1। तो पहले इस पृष्ठ के लिए इसके कैसा होगा, लंबवत होगा। तो मैं E1 वेक्टर बोल दूं। तो मुझे बताओ क्या एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र हो सकते हैं। आप कहोगे ऐसा संभव नहीं है, किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं कभी भी नहीं हो सकती है। अतः आप कहोगे कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं प्रतिच्छेद करेंगे। तो आप क्या आंसर तो कई तरह से लिख सकते हैं, मैं अपनी तरह से लिखाऊंगा। तो इसका कारण क्या है, आप कहोगे कि यदि दो या कितने भी समविभव पृष्ठ एक दूसरे को
प्रतिच्छेद करेंगे। वहाँ मैंने काटने लिखा दिया और यहाँ मैंने लिखा दिया प्रतिच्छेद, ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना रहे, दोनों का मतलब समझ में आता ही है तुम्हें। प्रतिच्छेद करेंगे तो कटान बिंदु पर, कटान बिंदु, बेटा ये जो बिंदु है ना, इस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के, अपन मान ही लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र के दो मान होंगे, या यूं भी कह सकते हो दो दिशाएं होंगी, दोनों कारण लिख सकते हो, दो दिशाएं होंगी जो कि क्या है, असंभव है। यानी ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक क्या है, ये वाला बिंदु इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा कि कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटेंगे। आप कहोगे मार साहब अगर काट दिया तो ये दुर्घटना होगी और ये दुर्घटना होगी, जो कि संभव ही नहीं है। तो दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, अलग ही होंगे, काटेंगे नहीं। ये चित्र भी आपको बनाना है और ये थ्योरी भी आपको लिखनी है। आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके आप लिख लो, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब हम अगले गुण के बारे में बात करते हैं। ये ऐसा गुण है, ये आप अभी सिद्ध नहीं कर सकते। जब हम विद्युत विभव के विभिन्न मान पढ़ेंगे तब मैं ये पॉइंट आपको वहाँ ज़रूर समझाऊंगा। अभी हमें ये पॉइंट सीधे याद रखना है। आप कहोगे कि किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। सदैव क्या होती है, समविभव पृष्ठ होती है। यानी चालक अगर लिया आपने तो चालक की जो सतह है सदैव क्या रहती है, समविभव पृष्ठ। ये हम आगे ज़रूर प्रूव करेंगे। और इसके अलावा बेटा यदि कोई चालक है, ये चालक है और इसकी जो सतह है बेटा, इस पर विभव का मान हमेशा क्या रहेगा, यदि ये चालक है तो इसकी सतह पर विभव का मान समान रहेगा, अर्थात इसकी सतह क्या रहेगी, समविभव पृष्ठ। इसके अलावा इसके अंदर पूरे आयतन पर भी विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो आप ये भी लिख सकते हो, तथा चालक के संपूर्ण आयतन पर विभव समान होगा। लेकिन आप इसे यूं मत कहना समविभव पृष्ठ, आयतन पृष्ठ नहीं होता है। इसलिए केवल आप इतना कहोगे कि ये जो आयतन है वहाँ भी विभव का मान क्या रहेगा, एक समान। अब मैं वैसे ये पॉइंट नहीं था पर मैं पॉइंट बना के बता देता हूँ। देखिए क्या क्या लिखेंगे आप और क्या समझेंगे। यदि विद्युत क्षेत्र एक समान हो, कैसा हो बेटा, एक समान हो, तो ये तो आपको पता ही है, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। बेटा ये तो हर बार होते हैं ना, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसे होते हैं, लंबवत। फॉर एग्जाम्पल मान लो विद्युत क्षेत्र एक समान, विद्युत क्षेत्र मतलब एक रेखा, विद्युत क्षेत्र की दिशाएं कैसी नजर आएंगी, बिल्कुल समांतर। तो बेटा ये आपका क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र। ये आपका क्या है बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र, ई वेक्टर। अब मुझे बताओ बेटा पृष्ठ कैसा होता है विद्युत क्षेत्र के लंबवत। तो मैं एक पृष्ठ की नहीं, मैं 3-4 पृष्ठों की बात करूं, ठीक है। तो मैंने इसके लंबवत प्लेट रख दी, पृष्ठ को लंबवत रखना पड़ेगा तभी तो वो क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। तो ये समविभव पृष्ठ नंबर 1। दूसरा भी कैसे होगा, इसके लंबवत ही, समविभव पृष्ठ नंबर 2, मैं 3 ही बना देता हूं। समविभव पृष्ठ नंबर 3। तो ये तीनों आपको कैसे नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के समांतर। यानी आप क्या कहोगे, इस स्थिति में समविभव पृष्ठ परस्पर
परस्पर एक दूसरे के कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। आप क्या कहोगे, फर्स्ट, समांतर सेकंड, समांतर थर्ड। तो इस समविभव पृष्ठ चारों पांचों 10 हो, सभी क्या रहेंगे, एक दूसरे के समांतर। तो मैं अब इसके अंतिम बिंदु पर मैं बात करता हूँ बेटा, इसको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ी सी मेहनत है, सुन के भी लिख सकते हो आप पॉज करके, अगर देखने में दिक्कत हो मैं आपको PDF भी भेज दूंगा। अब अगले बिंदु पर मैं बात करूँ, अब मैं बात करता हूँ बच्चे अगले और इसके लास्ट गुण पर। तो गुण नंबर 5 डायग्राम से समझ में आ जाएगा, लिखने की तो हम क्या करेंगे, केवल फॉर्मेलिटी। तो देखिए बेटे देखिए, ये है प्लस क्यू आवेश, ये डायग्राम पहले बनवा चुका हूँ। तो मैं क्या बात करता हूँ, एक पृष्ठ की नहीं, अब बिंदु आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ होगा कैसा होगा, गोलाकार। तो ये प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3। अब मुझे बताओ बेटा, इस पूरे पृष्ठ के लिए विभव सेम होगा, लेकिन अगर पृष्ठ बदलेगा तो विभव का मान क्या होगा, अलग होगा। तो बेटा इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस है, इसको मैं R1 बोल दूँ, ठीक है। इसकी जो रेडियस है इसको मैं R2 बोल दूँ। बड़े वाले की रेडियस कितनी है, R3, और है ना। अब बताओ मुझे बेटा, मैं कह देता हूँ इसका जो विभव है वो V1 है, इसका विभव V2 है, और इसका विभव कितना है, V3। तो आप क्या कहेंगे, वी नो दैट, शॉर्ट में मैं लिखा देता हूँ, इसे आप समझ लेना, ठीक है। विद्युत विभव का मान क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये होता है कि नहीं होता है। तो देखो यदि R का मान बढ़ेगा तो विभव का मान क्या होगा, घटेगा। R का मान बढ़ेगा, नीचे वैल्यू बढ़ जाएगी तो विभव का मान क्या होगा, कम। अतः दूर जाते जाते विभव के मान क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि किसी समविभव पृष्ठ पर तो विभव का मान समान होगा। विभव का मान कैसा होगा तो पता है, तो मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूं लिखने की। परंतु जैसे जैसे दूरी R बढ़ती है विभव का मान कम, बड़ा बड़ा लिख दिया ना मैंने, होता जाता है, विभव का मान क्या होता जाता है, कम। अतः आप क्या कहोगे, V1 सबसे बड़ा होगा, V2 छोटा होगा, और सबसे छोटा क्या होगा, V3। जितना दूर अगर विभव पृष्ठ होगा उतना ही विभव का मान क्या होता जाएगा, कम, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। तो ये पांचों बिंदु हो गए। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप मुझे कल ही और आज शाम को ही इस होमवर्क को भी करके बताना। तो आपका ये इससे रिलेटेड जो होमवर्क है वो कौन सा है, एग्जाम्पल 3.6 आपको सोल्व करके मुझे ज़रूर बताना है। बाकी कोई होंगे वो भी करके बताओ, मैंने आपको फ़ोटो भेज चुका हूँ। मैं बात करूँगा नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए ये जो टॉपिक है उसके एक बार पहले समझते हैं और पढ़ते हैं, है क्या, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो आपके दिमाग में सवाल आता है, जमार साहब हमने जो एक संबंध पढ़ा था वो क्या था, वो था V बराबर माइनस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। तो आप पूछोगे कि सर ये क्या था, फिर ये भी तो विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध था, तो दोबारा ये टॉपिक क्यों डाला। मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं नया संबंध पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैंने लिखा विद्युत विभव, जो कि किस रूप में, विभव फलन के रूप में, वह विद्युत क्षेत्र में संबंध नंबर 2। मैंने संबंध का नंबर क्या डाल दिया, 2, क्योंकि एक संबंध आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो इसका महत्व क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। न्यूमेरिकल अगर आ गया 95% बच्चे नहीं कर पाएंगे, उनको यही पता नहीं चलेगा सूत्र कौन सा, केवल आपको चलेगा बेटा, क्योंकि आपको मैं बता दूंगा इसकी पहचान क्या है, तो इसका कब यूज़ होता है। लिखिए
इस नियम का उपयोग या इस संबंध का उपयोग विभव फलन, क्या चीज, विभव फलन। बेटा मैथ्स में आपने सुना होगा फलन, फंक्शन। फंक्शन किसे कहते हैं? ऐसी चीजें जो यदि एक्स वाई जेड जैसे व्यंजकों में कोई समीकरण आपको दी हुई हो मान की जगह, तो उसे कहते हैं उसका क्या कहते हैं? फलन या फंक्शन। क्या कहते हैं? फंक्शन। तो आप क्या कहोगे? इस संबंध का उपयोग विभव फलन यानी विभव को किस रूप में? वी एक्स वाई जेड, यानी विभव का जो मान दिया है वो किस रूप में दिया है? एक्स वाई जेड के रूप में विभव फलन तथा विद्युत क्षेत्र में, या आप क्या कह सकते हो? आप यही कह सकते हो विभव फलन के मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डेरिवेशन इसका थोड़ा टफ है, लेकिन हमको एक बार अच्छे से डेरिवेशन अच्छे से 3-4 बार कर लेना। मुझे ये लगता है इससे न्यूमेरिकल उठ के आएगा और इस साल ये आ सकता है, तो न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि वी नो दैट विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र में संबंध, ये जानते हो ना आप, ये तो लिख लोगे कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध ये है यहाँ। ठीक है, अब आगे मैं देखता हूँ, धीरे धीरे पर बात करेंगे। देखो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध, तो ये तो टॉपिक क्यों डाला? क्योंकि क्या दिया होगा आपको? विभव नहीं देगा, विभव फलन देगा, फंक्शन देगा, तो इससे ये सोल्व नहीं होगा। तो इसके लिए एक नया फॉर्मूला हम निकालेंगे। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, v की जगह dv यूज़ करता हूँ। dv यूज़ करने से समाकलन हट जाएगा, क्योंकि dv को जब सोल्व करते हैं v के रूप में तभी तो क्या लगता है? समाकलन। तो आप क्या कहोगे? मैं कहूँगा कि किसी आवेश को, आवेश तो होगा ही सही, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं थी, वैसे कोई बात नहीं, लिख दो। किसी आवेश को, वो एकांक धनावेश हो चाहे वो धनावेश बोलो, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में dl वेक्टर विस्थापित करने में विद्युत विभवांतर, विद्युत, अब बेटा dl क्या है? अल्प है, dl अल्प है, तो अपना जो विभवांतर होगा वो भी कैसा होगा? मैं थोड़ा इधर देख लेता हूँ। dv बराबर समाकलन हट जाएगा माइनस ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ये आप लिख सकते हो माइनस ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर, समाकलन हट गया। तो चलो इसको थोड़ा यूज़ करता हूँ मैं। एक बात बताओ बेटा, ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर के क्या मैं ई dl कोस थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ जो थीटा है वो क्या है? ई वेक्टर व dl वेक्टर के मध्य क्या मौजूद है? कोण है। ये क्या है? कोण है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चीज़ें समझाऊंगा मैं, ये अपने बहुत काम आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? dv, ये dl नीचे ले आऊँ, dv बाई dl, माइनस भी इधर ले आऊँ, माइनस, क्या इसको मैं ई कोस थीटा लिख दूँ? क्या मैं इसको ई कोस थीटा लिख दूँ और इसको दे दूँ समीकरण नंबर 2? बेटा ये नई चीज़ आ गई, ये अवकलन के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया? अवकलन के रूप में। तो ये जो माइनस dv बाई dl है, ये क्या है? आप कहोगे कि सर ये दूरी के साथ विभव में कमी को दर्शाता है। कमी क्यों? बात समझो। यदि अवकलन के आगे माइनस लगा हुआ है बेटा, अवकलन का मतलब होता है चेंज,
परिवर्तन, कटौती या बढ़ोतरी। लेकिन माइनस लगा हुआ हो तो क्या हो रही है, कमी। यानी जैसे जैसे डीएल बड़ा होगा डीवी में कमी आती जाएगी, क्योंकि सामने क्या लगा हुआ है, माइनस। यानी डीवी बाई डीएल क्या है, इसमें कमी। अब मुझे बताओ ये कॉस थीटा है, ठीक है, बात समझना। कॉस थीटा है, मैं क्या कहूँगा, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, सबसे बड़ी, जब थीटा 0 होगा तो कोस 0 का मान क्या होगा, 1, जो कि कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम। कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम। तो बेटा मैं क्या कह सकता हूँ कि माइनस डीवी बाई डीएल, क्या कह सकता हूँ बेटा, माइनस बाहर निकाल देता हूँ इससे, माइनस डीवी बाई डीएल का मान यदि ई हो तो कोस थीटा का मान क्या हो गया, 1। यानी ये वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम। ये वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम। बात को समझो, कोई टेंशन नहीं है, यही मुझे चाहिए था। ये इम्पोर्टेंट है कि इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, ई के बराबर। अब सुनो, ये जो चीज़ आई ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे एक नाम दिया जाता है, इसे एक नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, नाउ, क्या, माइनस, माइनस हटा दो, माइनस तो साथ रहेगा, डीवी बाई डीएल मैक्सिमम। इसको कहा जाता है ग्रेड वी। क्या कहा जाता है, ग्रेड वी। इसे क्या कहा जाता है, ग्रेड वी। याद रखना, डीवी बाई डीएल मैक्सिमम को क्या कहा जाता है, ग्रेड वी। यह क्या कहलाती है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता कहलाती है। यह क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। ग्रेडियंट ऑफ वी, ग्रेडियंट ऑफ वी, इसको विभव प्रवणता कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ वी। आप इंग्लिश में लिख सकते हो, ग्रेडियंट ऑफ वी यानी विभवांतर। ठीक है, चलो आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हम आगे की बात करते हैं। आप ये वैल्यू ध्यान रखना कैसे आई, पहले लिखा डीवी चाहिए मेरे को, डीवी बराबर माइनस ई डी एल, फिर इसको खोला कॉस थीटा आ गया, मैंने इसको इस रूप में बदला, समीकरण 2 दे दिया। आपने कहा इसे क्या कहते हैं, ये किसको दर्शाता है, दूरी के साथ इनकों में कमी को दर्शाता है। कोस थीटा 0 है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और इसे हम कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ वी, विभव प्रवणता। तो अभी हम आधे रास्ते पे पहुँचे, अब पूरे रास्ते तक पहुँचेंगे। देखिए, तो आपको यदि वो पूछ ले ग्रेडियंट ऑफ वी ज्ञात करो, तो ग्रेडियंट ऑफ वी क्या है, डीवी बाई डीएल मैक्सिमम ग्रेड वी। तो आप इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसकी जगह ग्रेड वी लिख सकते हो। तो आप कहोगे कि क्या कहोगे, माइनस ग्रेड वी, इसकी जगह ग्रेड वी लिख दूँ। इसका मान किसके बराबर है, ई के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, ई के बराबर है। समीकरण नंबर 4। तो देखो कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। सुने, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, विभव क्या होता है बेटा, अदिश राशि। किंतु ये जो वैल्यू है ग्रेडियंट ऑफ वी, ये सदिश राशि होती है। आप सदिश मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि किसके बराबर है, ई के बराबर। तो यदि मैं इसके ऊपर क्या लगा दूं, वेक्टर, तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा, वेक्टर। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि ग्रेड वी मतलब डीवी बाई डीएल मैक्सिमम। इसका मतलब ये है, ठीक है, समझ गए ना। ग्रेड वी सदिश, ग्रेड वी को सदिश माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है, सदिश माना जा सकता है। तथा इसकी दिशा ई वेक्टर की दिशा होगी। याद रखना बेटा, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन होगा, ई वेक्टर का। चलो अब मैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर बात कर लेता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ। चलो देखो, अब मैं वापस उस समीकरण पर आता हूँ, किस पर आता हूँ, चूंकि क्या थी वो समीकरण, माइनस डीवी बाई डीएल की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, मैक्सिमम वाले की नहीं। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ई कॉस थीटा के। किसके बराबर है,
ई कॉस थीटा के। मैं ई कॉस थीटा को मान लेता हूँ ई एल, माना, अरे मान लिया ना, क्यों माना, सुनो, आपने देखा होगा संबंध ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर माइनस का वी बराबर जो भी है, ये आपने देखा है, ठीक है। और ये खुलता है जब क्या लिखते हैं, ई डी एल कॉस थीटा। तो बेटा ई वेक्टर यदि इधर है और डी एल वेक्टर किधर है, इधर, या मैं ऐसे करता हूँ, डी एल वेक्टर तो इधर है और ई वेक्टर की दिशा किधर है, इधर, तो इनके बीच का कोण कितना है, थीटा। और थीटा के साथ वाला घटक, ये वाला घटक क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। तो बेटा आप कह सकते हो ना कि ये जो ई कॉस थीटा है ये ई वेक्टर का डी एल वेक्टर की दिशा में क्या है, घटक है। तो आप कह सकते हो कि ई कॉस थीटा ई वेक्टर का डी एल वेक्टर की दिशा में क्या है, घटक है। चलो भूल भी जाओ बेटा तो क्या टेंशन है आपको ई एल मानने में, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें ध्यान में नहीं रहे तो ठीक है। तो ये तो आप हटा दो, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा था केवल, ठीक है। डी वी बराबर माइनस ई डी एल कॉस थीटा वाला ये अलग से में रफ वर्क है, या आप देखो तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अब हम क्या कहेंगे, सुने, हमने सदिश पढ़ रखे, सदिश तो पढ़ रखे, तो देखो मान लो डी ई एल इधर है, सदिश कहता है, सदिश यूँ कहता है कि मेरे को 3 घटकों में बांट दो, एक्स दिशा, वाई दिशा, जेड दिशा, सॉरी एक्स दिशा, वाई दिशा और जेड दिशा, तो 3 दिशा में इसको बांट दे। तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, ये कहोगे कि ई एल को एक्स वाई व जेड घटकों में, एक्स वाई व जेड घटकों में विभाजित करने पर, विभाजित करने पर, ये स्टेप के स्टार लगा देता हूँ, टफ स्टेप है, आपको ये क्या रखनी है, ध्यान रखनी है और प्रैक्टिस करनी है। तो मैं क्या करूँगा, ई एल को तोड़ दूँ, ई एल को तोड़ दूँ घटकों में, तो ये अवकलन कहेगा रुक, मेरे को भी तोड़, मुझे भी तुझे तोड़ना पड़ेगा, मैं पूर्ण अवकलन हूँ, मुझे तू तोड़ेगा तो मैं आंशिक अवकलन बन जाऊँगा। क्या बन जाऊँगा, तो भाई टर्म में आंशिक अवकलन आप धीरे धीरे सीखोगे, इसे अब 11वीं में आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करी हो। अब आंशिक अवकलन अगर ये क्या बन जाएगा, ये जब इसको तोड़ देंगे, ई एल को तोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आंशिक अवकलन। और आंशिक अवकलन के लिए डी की जगह डेल यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, डेल। तो आप कहोगे कि जो ई एक्स से ई एल का एक्स दिशा में घटक क्या बोल दूं मैं, ई एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल वी बाई एल की जगह क्या लिख देंगे, एल की जगह एक्स वाई और जेड लिखेंगे, तो डेल वी बाई डेल एक्स। और ई वाई को क्या बोलोगे, वाई दिशा में घटक डेल वी बाई डेल वाई, और जेड दिशा में घटक क्या बोलेंगे, डेल वी बाई डेल जेड। क्या बोलोगे, डेल वी बाई डेल जेड। और साथ में माइनस तो चिपका हुआ है ही सही, तो याद रखना मैं रेड पेन से माइनस क्यों लिख रहा हूँ, माइनस तो आएगा ही सही, क्योंकि सभी अवकलन में भी क्या मौजूद है, माइनस है। तो आप यहाँ तक देखें, अब आगे हम इसको वैल्यू रखेंगे और मान ज्ञात करेंगे। आपने क्या किया, ई एल को तोड़ दिया, ई एक्स में, ई वाई में, ई जेड में, और इनकी वैल्यू आपने ज्ञात कर ली। हमने विद्युत क्षेत्र को तोड़ा ना, विद्युत क्षेत्र को तोड़ा, तो विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप लिख दो, तो वी नो दैट विद्युत क्षेत्र। अभी अपने आप सब चीज़ें क्या आ जाएंगी, सामने आ जाएंगी बेटा, विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध आ जाएगा, इसमें भी है बेटा। आप यूँ मत सोचना आगे निकल गए, नहीं, हम उसी पर चल रहे हैं। एक बार हमने ग्रेड भी ज्ञात कर लिया, वो पूछ सकता है आपको, अब हम आगे बढ़े, ठीक है। तो आपने 11th क्लास में देखा होगा कि ई वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, ई एक्स आई कैप, ई वाई की दिशा जेड कैप, और ई जेड को क्या लिख सकते हो, के कैप। क्या ये नहीं लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो आपने ये लिख दिया, अरे वैल्यू तो रखनी है, तो रखो, ई वेक्टर बराबर रख दो, ई एक्स की जगह क्या लिखोगे, ई एक्स की जगह क्या लिखोगे, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, माइनस
डेल वी भाई डेल एक्स, आई कैप भी आएगा लेकिन आगे नहीं लिखते हैं बेटा, तरीका होता है इसको पीछे ले लेते हैं, तो इसके साथ क्या आएगा आई कैप, ठीक है। अब माइनस तो आएगा ही सही, तो इसका माइनस मैं यही लगा देता हूँ प्लस की जगह, ठीक है। साथ में क्या आएगा ई वाई का मान बता, डेल वी बाई डेल वाई, साथ में क्या आएगा जे कैप, एक और माइनस आएगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड, साथ में इसका डायरेक्शन क्या आएगा के कैप। क्या कोई टेंशन हुई आपको, क्या कोई टेंशन हुई? आप कहोगे सर इतनी सी बात में काहे की टेंशन, अब आगे बढ़े। आपने कहा सर दो चीज़ें कॉमन ले लो, हमें तो आती है, आप बताओ कैसे इसको कॉमन लेंगे। मैंने कहा बेटा माइनस बाहर निकाल ले, साथ में इसमें देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सभी में किसका अवकलन हो रहा है वी का, तो मैं वी को भी क्या करता हूँ बाहर ले लेता हूँ। कहाँ ले लेता हूँ बाहर, अंदर क्या बचा आई कैप डेल बाई डेल एक्स, माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या बच जाएगा प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। तो ये जो वैल्यू है ये एक नई वैल्यू है जिसे हम कहते हैं डेल संकारक। क्या कहते हैं डेल संकारक। तो यहाँ मैं रेड पेन से लिखूंगा क्या आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप, इनके नहीं करने अवकलन इसको, इसलिए हमने इसको कैसे लिखा बाहर डेल बाई डेल जेड। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उल्टा त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज। और चाहो तो इसके ऊपर क्या लगा सकते हो वेक्टर, नहीं भी लगाओ तो भी क्या होगा चलेगा। तो ये एक नई वैल्यू आई, ये एक नई वैल्यू आई। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, देखिए जो कि डेल संकारक, इंग्लिश में क्या कहते हैं डेल ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है बिटवा, डेल संकारक कहलाता है। तो इसकी जगह डेल लिख दो तो क्या आया अतः, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, क्या आया ई वेक्टर बराबर बाहर क्या आया माइनस, यहाँ क्या आया डेल वेक्टर, पीछे क्या आ जाएगा वी। तो यही तो क्या है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल क्या आ गया संबंध आ गया। यही मुझे क्या चाहिए था ई और वी में संबंध। तो आप क्या लिखोगे यही ई व वी में क्या है संबंध है। अब आपको मैं न्यूमेरिकल्स देता हूँ, आपको करने और मुझे चेक करवाने, चाहे गलती करना। एग्जाम्पल नंबर 3.7, एग्जाम्पल नंबर 3.8 और एग्जाम्पल नंबर 3.6 तो मैंने पहले ही दे दिया। तो ये आपका क्या है गृह कार्य, आपको करना है, लिख लो रट लो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना, मैं ज़रूर बताऊंगा, पर्सनली भी बता सकता हूँ। थोड़ा कठिन है, 2-3 बार देखने पर ये समझ में आएगा। पहले डेरिवेशन देख लेना, 1-2 बार रफ में लिखना, फिर फेयर में लिखना बेटा। थैंक यू।